कहानी की शुरुआत में हम बर्बाद हो चुकी दुनिया को देखते हैं, जहां 14 साल पहले एक खतरनाक फंगस आउटब्रेक से दुनिया की 95% एनिमल स्पीसीज खत्म हो चुकी हैं और बिना किसी स्पीसीज के पृथ्वी पर फूड चेन तबाह हो गई और इंसान भूख से तड़पकर मरने लगे और इस दुनिया भर में जिंदा रहने की हिंसक जंग छिड़ गई, जिसमें हर इंसान बस खुद के लिए लड़ रहा था। इस तबाह हो चुकी दुनिया में अब सबसे बड़ी दौलत सोना चांदी नहीं बल्कि उपजाऊ जमीन है जहां खेती कर सके, क्योंकि सिर्फ अब खेती ही इंसानियत को जिंदा रख सकती है। इसी बीच हम कुछ लोगों के एक ग्रुप को देखते हैं जो एक फार्म की तरफ बढ़ते हैं और एक घर के पास पहुंचते हैं। एक आदमी अंदर वालों से कहता है कि तुम्हारी फसल काफी बढ़िया है, हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो बस थोड़ी देर के लिए आराम चाहिए। मगर इसी बीच उसके साथी चुपके से अलग अलग जगहों से फार्म में घुसने लगते हैं। तभी अचानक से एक को गोली लग जाती है। फिर एक तेज सीटी की आवाज के साथ ही कोई उन लोगों को एक एक करके गन से उड़ा देता है। वहीं एक छोटी लड़की कुकी भी एक आदमी को मार देती है। गोलियों की इस ताबड़तोड़ बारिश में ज्यादातर लुटेरे खत्म हो जाते हैं। तभी हम एक पावरफुल और फियरलेस औरत हेली को देखते हैं जो अब खेत में घूम रहे सभी दुश्मनों को खत्म करने लगती है। घर की विंडो में उसकी बेटी रैन उसे कवर फायर दे रही थी। वहीं हेली का बेटा ईथन एक भाग रही औरत को पकड़कर बेरहमी से उसे खत्म कर देता है। अब सब कुछ शांत हो चुका था और ये फैमिली उन लुटेरों की बॉडीज को चेक करती है। अब हमें यहाँ पर ये पूरा परिवार दिखाया जाता है, जहाँ हेली का हस्बैंड गैलन और उसकी एक और बेटी डेनिस भी होती हैं। यहाँ पर सबको शक होता है कि ये लोग इतनी आसानी से उनके डिफेंस को कैसे क्रॉस कर गए, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि फार्म के चारों तरफ सिक्योरिटी को और ज्यादा टाइट करना होगा। अब रात को डिनर के वक्त सभी लोग साथ में बैठे थे और बच्चे व्हिस्टलिंग कॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहे थे। साथ ही वो लोग अपनी फसल की सुरक्षा के बारे में डिस्कस करते हैं। डिनर के बाद हेली ईथन को एक अपनी दोस्त अगस्ता के लिए सप्लाई पहुंचाने का टास्क देती हैं और वो उसको वार्न करती हैं कि किसी भी अजनबी से बात मत करना, क्योंकि फैमिली के अलावा कोई अपना नहीं होता। अगले कुछ दिनों में हमें फ्रीमैन फैमिली का रूटीन दिखाया जाता है, जहां सभी लोग ट्रेनिंग करते हैं और शूटिंग प्रैक्टिस करते हैं। अपने फार्म की सिक्योरिटी के लिए इलेक्ट्रिक फेंसेज और सीसीटीवी कैमरा मेंटेन करते हैं। हेली अपने रेडियो पर बाकी सर्वाइवर की बातें सुनने की कोशिश करती हैं। ऐसे ही एक शाम हेली अपनी दोस्त अगस्ता से बात कर रही थी। तभी वो उसे बताती है कि इन दिनों एक खतरनाक चोरों का ग्रुप 3 फार्म पर हमला कर चुका है। इसलिए वो हेली से रिक्वेस्ट करती है कि कुछ दिनों के लिए वो उन्हें ट्रेनिंग दे ताकि वो अपना बचाव कर सके। लेकिन हेली इसके लिए मना कर देती है, क्योंकि उसके लिए अपनी फैमिली को रिस्क में डालकर दूसरों की मदद करना पॉसिबल ही नहीं था। अगली सुबह ईथन एक गाड़ी लेकर निकलता है और वो एक पुरानी टूटी फूटी बिल्डिंग के पास पहुंचता है, जहां एक बॉक्स पड़ा था जिस पर अगस्ता लिखा हुआ था। ईथन उसमें सप्लाई को भरकर वापस निकल जाता है। इधर अगस्ता हेली को इन्फॉर्म करती है कि आज ही एक फार्मिंग फैमिली पर बहुत बड़ा अटैक हुआ, जिसमें सभी लोगों को मारकर कोई उन्हें खा गया। असल में ये अटैक एक बड़े ऑर्गेनाइज्ड कैनिबल ग्रुप ने किया था। ये खबर सुनकर हेली काफी ज्यादा डर जाती है। इधर ईथन वापस आते हुए नदी में स्विम करने रुकता है, जहां वापस जाते वक्त उसे एक लड़की भी उस नदी में दिखाई देती है, जिसे देखते ही ईथन का दिल थम सा जाता है और वो क्यूरियस होकर अपनी राइफल स्कोप से उसे देखता है। लेकिन अब वो लड़की जंगल के अंदर की तरफ चली जाती है। घर लौटकर भी ईथन के दिमाग से उस लड़की की छवि नहीं निकलती। असल में वो उस लड़की को पसंद करने लगा था। अगले दिन वो फिर से उस जगह पर जाता है, लेकिन वो लड़की उसे नहीं मिलती। अब कुछ दिन बाद ईथन, गैलन और डेनिस सप्लाई ढूंढने के लिए एक वेयर हाउस में जाते हैं। अंदर जाते ही डेनिस शॉक हो जाती है, क्योंकि छत पर लाशें लटक रही थी। तभी उनका सामना एक सोल्जर्स ग्रुप से होता है और तुरंत वो सब अपनी गन से एक दूसरे पर पॉइंट कर देते हैं। तब वो सोल्जर्स उन्हें बताते हैं कि हम लोग यहाँ पर फार्मर्स की मदद करने के लिए आए हैं, इसलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर गैलन उनसे पूछता है कि क्या तुम लोग फ्लेमिंग के साथ हो, तो वो उन्हें हाँ कहते हैं, जिसे सुनकर गैलन तुरंत गोली चला देता है और वो लोग सभी सोल्जर्स को खत्म कर देते हैं। गैलन अपने लोगों को समझाता है कि ये नकली आर्मी वाले थे, फ्लेमिंग्स तो काफी पहले ही मारे जा चुके हैं। अब वहाँ से निकलने से पहले ईथन सजेस्ट करता है कि डेड बॉडीज को खंगाल लेना चाहिए, शायद हमें कुछ यूजफुल सामान मिल जाए। अब डेनिस एक बैग को सर्च कर रही थी, तभी एक बूढ़ी औरत जो कि मरने का नाटक कर रही थी अचानक उठती है और डेनिस पर गोली चला देती है। गोली डेनिस के पेट में लगती है, मगर तभी ईथन उस बूढ़ी औरत को मार देता है। अब गैलन डेनिस को लेकर वापस फार्म भागता है, जहां हेली इमरजेंसी प्रोसीजर करके उसकी जान बचा लेती है। अब हेली अगस्ता को कॉल करती है, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। उस रात ईथन को जंगल से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं
और वो तुरंत इन्वेस्टिगेट करने निकल पड़ता है। अंधेरे में उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसे वो रुकने के लिए कहता है, और जब वो लड़की पीछे मुड़ती है तो ईथन शॉक हो जाता है क्योंकि वो वही लड़की थी जो उसने नदी में देखी थी। लड़की काफी डरी हुई थी और वो उससे हेल्प मांग रही थी। इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ गैलन और हेली अपने बच्चों को स्ट्रिक्ट वार्निंग देते हैं कि अब खतरा बढ़ता जा रहा है, इसलिए हमेशा चौकन्ने रहो, चाहे तुम सो भी रहे हो, तुम्हें हर वक्त अपने पास गन रखनी होगी। हेली का एक ही रूल था कि पहले गोली चलाना और बाद में सवाल करना, लेकिन दूसरी तरफ ईथन अभी भी उस लड़की को सेल में छुपाकर बैठा हुआ था। उसने उसके जख्म पर बैंडेज किया और उसे पानी भी दिया ताकि वो उस लड़की का ट्रस्ट जीत सके। वो लड़की गुस्से में उससे बोलती है कि तुमने मुझे किडनैप क्यों किया, जिस पर ईथन उसे बताता है कि मैं ये सब सिर्फ अपनी मॉम की वजह से कर रहा हूँ, वो किसी भी अनजान पर ट्रस्ट नहीं करती। अब रात को ईथन दोबारा बार्न में जाता है और उस लड़की से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आई हो, जिस पर वो लड़की उससे रेडियो मांगती है, लेकिन ईथन इसके लिए मना कर देता है। मगर थोड़ी देर में वो लड़की रोने लगती है और कहती है कि मुझे बस ये जानना है कि मेरे लोग जिंदा हैं या नहीं। ये सुनकर ईथन उसे फ्री कर देता है। इसके बाद वो लड़की बताती है कि मुझे बस रेडियो चाहिए ताकि मैं फ्रीमैन फैमिली से कांटेक्ट कर सकूं। ये सुनकर ईथन काफी हैरान हो जाता है और जब वो उसे रीजन पूछता है तो वो बताती है कि मेरी आंट ने कहा था कि सिर्फ फ्रीमैन्स फैमिली ही तुम्हारी मदद कर सकती है। अब इसके बाद दोनों के बीच काफी बातें होती हैं। अगली सुबह जब फैमिली गैदर होती है तो हेली को पता चलता है कि ईथन मिसिंग है, और दूसरी ओर हम बार में उस लड़की को देखते हैं जो म्यूजिक पर डांस कर रही थी। ईथन उसे देखकर काफी खुश था, लेकिन उसकी खुशी अचानक से गायब हो जाती है क्योंकि वहाँ पर उसकी फैमिली आ चुकी थी। हेली बिना टाइम वेस्ट किए उस लड़की को पकड़ लेती है और ईथन को बार्न के अंदर लॉक कर दिया जाता है। अब हेली गन पॉइंट पर उस लड़की से पूछती है कि सच सच बताओ कि तुम कौन हो। अब वो लड़की घबरा कर कहती है कि मेरा नाम डॉन है और मुझे मेरी आंट अगस्ता ने भेजा था। ये सुनकर हेली शॉक हो जाती है। उधर ईथन बार्न से निकलकर कंट्रोल रूम में चला जाता है और रेडियो से अगस्ता से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। तभी हेली गुस्से में वहां पर आती है और कहती है कि अगस्ता एक मैरीन सोल्जर है, इसलिए वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। फिलहाल हमें अपने फार्म को प्रोटेक्ट करने पर ध्यान देना चाहिए। अब उन दोनों के बीच उस लड़की को लेकर लड़ाई होने लगती है, जिससे ईथन गुस्सा होकर घर छोड़कर निकल जाता है। ईथन डिसाइड करता है कि वो अकेले ही डॉन के साथ मिलकर अगस्ता को ढूंढेगा। अब दोनों एक गाड़ी लेकर निकल पड़ते हैं, लेकिन थोड़ी देर में ही हेली को पता चल जाता है कि वो दोनों गायब हैं, इसलिए वो भी अपनी गाड़ी निकालती है। तब गैलन उसे कहता है कि यह कोई हमें फंसाने का ट्रैप है, लेकिन हेली चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि ईथन ने उसे घर से निकलने को मजबूर कर दिया था। इधर ईथन और डॉन कैंप तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा था। वहीं फ्रीमैन फार्म पर गैलन देखता है कि एक सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा। तब वो उसे चेक करने जाता है और दूर से एक हिरण दिखाई पड़ता है, मगर पृथ्वी से जानवर तो खत्म हो चुके हैं। तभी उसे पता चलता है कि यह हिरण का मास्क पहना हुआ एक कैनिबल था और वो अब गैलन को बेहोश कर देते हैं। वहीं उसके बाकी साथी फार्म की तरफ छुपते हुए बढ़ते हैं। दूसरी तरफ डॉन ईथन को एक पुराने ट्रेलर के पास ले जाती हैं और उसे सच्चाई बताते हुए कहती हैं कि मैंने तुम्हें झूठ बोला, असल में मुझे कैनिबल्स ने भेजा था। उन्होंने मेरी आंट और बाकी लोगों को किडनैप किया है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लाने को मजबूर थी। यह सब सुनकर ईथन के होश उड़ जाते हैं। इधर हेली अगस्ता के घर पहुंचती है जहाँ सिर्फ खाली कमरे, तोड़फोड़ और खून था। तभी पीछे से एक आदमी उसके सर पर वार करके उसे बेसमेंट में खींच कर ले जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखते हैं कि उसे बांध दिया गया है और अगस्ता भी उसके पास पड़ी है। इधर फ्रीमैन फार्म पर रैन और कुकी देखते हैं कि सारे सीसीटीवी सिग्नल्स ऑफ हो रहे हैं। रैन तुरंत समझ जाते हैं कि कैनिबल्स आ चुके हैं, इसलिए वो कुकी को चुप रहने को कहकर खुद राइफल लेकर विंडो पर पोजीशन ले लेती है। कैनिबल्स घर की तरफ छुपकर बढ़ रहे थे, लेकिन वो एक एक करके उन्हें उड़ाने लगती हैं। तभी दूसरे कैनिबल्स काउंटर फायर करते हैं और खिड़की तोड़ देते हैं। इधर गैलन को वो लोग जमीन पर बांध रहे थे, लेकिन गैलन अपना हाथ तोड़कर एक रोड से दोनों कैनिबल्स को मार देता है। वहीं बेसमेंट में हेली अगस्ता से बात करती हैं और उससे डॉन के बारे में पूछती हैं। तब अगस्ता कहती है कि कैनिबल्स ने उसे यह सब करने के लिए मजबूर किया था। अब हेली उसे निकालने का वादा करती है, लेकिन अगस्ता बताते हैं कि उसने कुछ बच्चों को छुपाया है जिन्हें रेस्क्यू करना होगा। उसी वक्त उन कैनिबल्स का लीडर बेसमेंट में आता है और एक आदमी बेचारी अगस्ता को हेली के सामने ही खाने के लिए काट देता है।
इधर हम वापस हेली को देखते हैं जो कि बेहोश थी। तभी एक गंजा आदमी उसे मारने के लिए आता है, लेकिन हेली अचानक जग जाती है और उसका गला दबाकर उसे मार देती हैं, जिससे अब उसे राइफल मिल चुकी थी और वो लीडर को मारकर बेसमेंट से बाहर निकलती हैं और दरवाजे पर उसकी मुलाकात ईथन से होती है जो कि अगस्ता को ढूंढने के लिए वहां पर आया था। अब ईथन, हेली और डॉन उन बच्चों से मिलते हैं और डॉन को जब पता चलता है कि उसकी आंट मर गई है तो वो दुखी होकर रोने लगती है। उधर फार्म पर गैलन अपनी बेटियों को बेसमेंट में भेज देता है और खुद डेनिस को बचाने ऊपर चला जाता है। तब रैन लाइट बंद कर देती है और गैलन अंधेरे का फायदा उठाकर कैनिबल्स को खत्म कर देता है, लेकिन वो खुद भी बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका था। फिर भी वो किसी तरह से डेनिस को ले आता है। तब रैन सीसीटीवी चेक करती है और देखते हैं कि 2 लोग घर को जलाने के लिए गैसोलीन डाल रहे थे। अब हेली के पास बाकी लोग भी फार्म के पास आ जाते हैं, लेकिन अचानक उन पर गोलियां चलने लगती हैं। तब हेली ईथन को बच्चों को बेसमेंट में ले जाने को कहती है और वो उन कैनिबल्स को मारने लगती हैं, मगर अब उसका एमो खत्म हो चुका था, इसलिए वो बचने के लिए भाग जाती हैं। इधर फार्म में 2 और कैनिबल आ जाते हैं जो रैन और डेनिस को गन पॉइंट पर ले लेते हैं और लेडी कैनिबल कमरा खंगालने लगती हैं। तब उसे हिडन डोर के पीछे बहुत सारे हथियार और मसाले और हर्ब्स मिलते हैं, जिन्हें देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि अब दुनिया में मसाले तो डायमंड से भी रेयर हो चुके थे। लेकिन तभी अचानक गैलन तुरंत उठकर उसे गोली मार देता है और दूसरे कैनिबल को डेनिस छुरी से खत्म कर देती हैं। अब थोड़ी देर बाद ईथन और बच्चे भी बेसमेंट में आ जाते हैं। अब डॉन सीधा इंजर्ड गैलन की हेल्प करने भागती हैं। तभी ईथन को याद आता है कि उसकी मॉम अभी भी डेंजर में है। उसी वक्त बाहर हम हेली को देखते हैं जो बार्न की तरफ जा रही थी, लेकिन उसे 3 कैनिबल्स घेर लेते हैं। हेली घायल होने के बावजूद उनसे लड़ती है और 2 को तो खत्म कर देती है, मगर तीसरा उसकी पीठ पे वार करता है जिससे वो नीचे गिर जाती है। उसी वक्त ईथन उस कैनिबल को मार देता है और वो अपनी मॉम की हालत देखकर रोने लगता है और उसे जगाने की कोशिश करता है। इसके बाद कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ फ्रीमैन फैमिली की लाइफ धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है। हेली अब ठीक हो रही थी, जिसे देखकर सबकी आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान थी। इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।